नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे, जिसकी दिनांक है 28 सितंबर 2020। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद के फटे जूते नामक एक जो निबंध है, जिसे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी को बताते हैं वो इसमें, और वो बताते हैं कि उनमें जरा भी दिखावे की प्रवृत्ति नहीं थी और वो बिल्कुल मौकापरस्त नहीं थे, मतलब अवसरवादी नहीं थे। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे, और जो इसमें आगे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी करेंगे। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। अब वो व्यंग करते हुए कहते हैं कि फ़ोटो अगर तुम्हें खिंचाना था प्रेमचंद जी, तो आपने अच्छे जूते क्यों नहीं पहने, और या फिर फ़ोटो मत खिंचाते, क्योंकि आज के लोगों को फ़ोटो खिंचाने के लिए क्या करते हैं, वो सब कुछ अच्छा पहनते हैं, साफ पहनते हैं, सुंदर पहनते हैं। ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था, मत ही खिंचाते। अब वो बोल रहे हैं शायद पत्नी का आग्रह रहा हो, क्या शायद पत्नी ने बोला हो चलो फ़ोटो खिंचाओ, और अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे कि ऐसा सोचा होगा चलो खिंचा लेते हैं जब ये कह रही है। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन कितने बड़े दुख की बात है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते भी ना हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके रो पड़ना चाहता हूँ। और फिर वो आगे बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना दुख हो रहा होगा कि बताओ मेरे पास फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं है, क्योंकि आज हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास किसी से भी थोड़ी सी भी कम चीज़ है तो हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन जो प्रेमचंद जी थे वो सादगी से भरे हुए उच्च विचारों के इंसान थे, उनमें दिखावा बिल्कुल भी नहीं था, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन आप जो ये समाज पर व्यंग कर रहे हैं, आप में जो विश्वास भरा, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम जूते तुम्हारे फटे हैं या कुछ हैं, तो तुम मुझे ऐसा लगता है कि तुम फ़ोटो खिंचाने का महत्व नहीं समझते होते तो किसी फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको फ़ोटो खिंचाने का महत्व नहीं पता, तभी तो आपने किसी के मांगे भी नहीं। लोग तो मांग लेते हैं, लोग तो क्या क्या नहीं मांगते, कोट मांग लेते हैं जिससे दूल्हे जैसे दिखाई देते हैं, वर दिखाई देते हैं, मोटर, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, और लोग तो गाड़ी तक मांग लेते हैं और अपनी बारात लेकर जाते हैं दूसरे की मांग कर। और फ़ोटो खिंचाने के लिए तो लोग क्या कहते हैं, बीवी तक मांग लेते हैं। मतलब वो व्यंग कर रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, सुंदर सी लड़की होगी या सुंदर सी बीवी होगी किसी की, उसके साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं। और तुम प्रेमचंद जी, तुमसे जूते भी नहीं बने, तुमसे जूते भी नहीं मांगे गए, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता फ़ोटो कितना महत्वपूर्ण होता है। लोग तो इत्र चिपट कर फ़ोटो खिंचवाते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग तो खुशबू अपने अंदर करके, मतलब सेंट लगाकर जब फ़ोटो खिंचाते हैं, जबकि कुछ लेना देना नहीं है खुशबू का, खुशबू नहीं आने वाली, क्योंकि लोगों के दिखावे को इसमें उन्होंने व्यंग किया है। चलिए अब देख लेते हैं इसके फटाफट से प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। तो बच्चों, आपको इसका आंसर ऐसे लिखना है, लेखक को इसलिए लगता है कि प्रेमचंद जी को फ़ोटो खिंचाने का महत्व नहीं जानते, क्योंकि प्रेमचंद जी फ़ोटो खिंचवाने के लिए पहले से तैयार नहीं हुए थे और फ़ोटो खिंचाने फटे हुए जूते और अपने सादे कपड़ों के साथ बैठ गए थे। ठीक है, ये आप लिख देंगे पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा है, प्रेमचंद की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है। तो बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे, प्रेमचंद की आंखों में लेखक को बेपरवाही और बड़ा विश्वास दिखाई देता है, कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से फ़ोटो आ रहा है, किस तरीके से जूते फटे हैं। जो लोग, तीसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है, जो लोग फ़ोटो का महत्व समझते हैं वे फ़ोटो कैसे खिंचाते हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर आप ये लिख देंगे, जो लोग फ़ोटो का महत्व समझते हैं वे अच्छे से तैयार होते हैं, अर्थात सुंदर कपड़े पहनते हैं और सभी चीज़ साफ और नई पहनते हैं, चाहे उन्हें उधार की वस्तुएं क्यों ना मांगनी पड़े। तो ये आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या पूछा है, लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, हमें तो पता ही है, एक ही ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं कि प्रेमचंद के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए बताओ जूते भी नहीं थे। लेखक इस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। भाई मेरे से तो इंग्लिश में हो गया, आप हिंदी में लिखना ट्रेजेडी। ठीक है बच्चों, आप ट्रेजेडी जैसे इसमें पद्यांश में लिखा है ऐसे लिख लेना।
चलिए पांचवा देखो, पांचवा, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन और दिखावेपन को दर्शाया है। क्या आज भी समाज में ये प्रचलन जारी है? बिल्कुल है। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे। गद्यांश में लेखक ने समाज के दिखावे पर और खोखलेपन को दर्शाया है। दिखावे और खोखलेपन को दर्शाया है, वह आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, बल्कि और बढ़ गया है। आज लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए अपने आदर्शों को ही भूल गए हैं। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट 37 और मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत मदद मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद बच्चों, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।